गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो ये जो नॉन सैम्पलिंग एरर है, ये अगर एट द टाइम ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है? ऐसा एरर जहाँ पे ये अगर ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है, और ये रिलेटेड नहीं है सैम्पलिंग से। ठीक है, यहाँ पर कोई सैंपल नहीं है। ठीक है, हम लोग जैसे पॉपुलेशन किसी भी एरिया में जाते हैं, एक पॉपुलेशन लेते हैं, एक एरिया लेते हैं, वहाँ से सैंपल लेते हैं उस एरिया से। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई सैंपल नहीं, नॉन सैम्पलिंग एरर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉन सैम्पलिंग एरर वो रैंडम होता है और सिस्टमैटिक भी हो सकता है, और इस कारण से यहाँ ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ठीक है, बिकॉज दे कैन लीड, इससे ये क्या है, बाइस्ड, मतलब कि ये पक्षपात करता है। इसका जो रिजल्ट है वो बाइस्ड है। अनबाइस्ड मतलब होता है कि जो निष्पक्ष हो, किसी से भेदभाव नहीं, लेकिन जो इसका रिजल्ट आएगा वो बाइस्ड आएगा, क्योंकि ये नॉन सैम्पलिंग एरर है। ठीक है, तो नॉन सैम्पलिंग एरर की बात करें, यहाँ पे ये हो सकता है अगर एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन के टाइम हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन के टाइम में हो सकता है। मतलब कि अप्रोक्सीमेशन मतलब कि ये अप्रोक्सीमेशन का मतलब आपको पता होगा कि जिसका जो नियरली वही है लेकिन एग्जैक्टली नहीं है, मतलब करीब करीब वो चीज़ करीब करीब है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं, वही चीज़ नहीं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना, किसी का आंसर अगर पॉइंट में आ जाता है, ठीक है, जैसे 2.57 तो हम लोग 2.6 कुछ अप्रॉक्स करके लिख देते हैं, मतलब कि नियरली उसका करीब करीब आंसर है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन ये प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में भी आ सकता है। और ऑल ऑफ दिस 4 ऑप्शन है आपके पास। जो नॉन सैम्पलिंग एरर है, ये अगर एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन के टाइम भी हो सकता है। नॉन सैम्पलिंग एरर कभी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई सैंपल नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, नॉन सैम्पलिंग है, इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा, नियर मतलब करीब करीब वही होगा, मतलब करीब करीब होगा, लेकिन पूरा एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये नॉन सैम्पलिंग एरर आप प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में भी ले सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि नॉन सैम्पलिंग एरर ऐसा एरर है जो दैट अगर ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के समय भी हो सकता है, और ये रिलेटेड नहीं है सैम्पलिंग से, इसलिए तो इसका नाम है नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, और ये रैंडम होगा, सिस्टमैटिक, ये मतलब ये रैंडम भी हो सकता है, सिस्टमैटिक भी हो सकता है। ठीक है, और जिसके कारण ये प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि ये इसमें जो रिजल्ट आएगा वो बाइस्ड होगा, मतलब उसमें कुछ भेदभाव, पक्षपात होगा। ठीक है, अब लोग एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम आर्ग्यूज दैट। ठीक है, तो ये जो एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम मैंने नहीं पढ़ाया है, अगर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे, और अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना तो आप प्लीज़ बताइए। ठीक है, ये चैप्टर में मैं करवाऊंगी। तो जो एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है, यहाँ पे क्या है कि किसी भी इकोनॉमी में जितने इंडिविजुअल रहते हैं, सबके जो थॉट्स होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, सबके विचार अलग होते हैं, तो सबको मतलब मैच कराना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो जो एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है, यहाँ पर मैंने अपने नोट्स से मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या है कि जो वी कैन नॉट मेक सोशल डिसीजन व्हाट विल बी सेटिस्फाइंग दी प्रिफरेंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कोई भी अगर आप सोशल डिसीजन लिया जा रहा है, इससे जो उस इकोनॉमी में रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल हैं, सारे इंडिविजुअल को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मतलब ये है, सारे इंडिविजुअल को आप क्योंकि कहीं पर भी कोई भी डिसीजन होता है, सोशल डिसीजन, ठीक है, वहाँ पर किसी ना किसी को प्रॉब्लम होती है। मतलब पूरे पॉपुलेशन में जितने इंडिविजुअल हैं, सबको सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। इसमें यही एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम था। इसमें और भी चीज़ें हैं, 5 इसका पॉइंट्स है, मेन स्टेप्स हैं,
ठीक है, 5 मेन की पॉइंट्स है, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए अगर आपको करना है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं इसका कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगी एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम का। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ वैलिड सोशल वेलफेयर फंक्शन फ्रॉम इंडिविजुअल प्रेफरेंस। एरो देखिए, एरो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कोई भी सोशल डिसीजन लिया जाएगा तो वो हर इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करेगा, इकोनॉमी में जितने भी इंडिविजुअल है सबको सेटिस्फाई करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए, अब लोग इसमें हम लोग को समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा मेन चीज़। अब लोग इसका आंसर करते हैं कि एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम आर्ग्यू किस टॉपिक पे किया गया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस स्ट्रॉन्ग सोशल ऑर्डर। ठीक है, यही चीज मैंने अभी आम भाषा में की है कि कोई भी सोशल डिसीजन होगा तो वहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल हैं सबके प्रेफरेंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई तो डिससेटिस्फाइड होगा जिसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट वाला ही हो गया, आंसर विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ऐसा है कि आपको इसमें फेयरनेस मॉडल मैंने करवाया हुआ है, तो आप ये चैप्टर करेंगे तो आपको क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा और जितना हो पाएगा मैं इस क्वेश्चन में आप सभी को एक्सप्लेन कर दूंगी जितना कि मैं कर पाऊँ। तो देखिए, यहाँ पर फेयरनेस मॉडल है, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ लेविस मॉडल। ये जो फेयरनेस मॉडल है ये एक्सटेंशन है लेविस मॉडल का और यहाँ पर 3 स्टेप होते, 3 मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि फर्स्ट ये है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगा, 0 होगा। दूसरा में एवरेज प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा मार्जिनल से। तीसरा में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा एवरेज से। मतलब कि किसी एक छोटे से लैंड में 5 आदमी का रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे 10 आदमी लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा लैंड है, यहाँ पे 5 का रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे 10 लोग लगे हुए, तो क्या इसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा? 10 लोग रहेंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन, 5 रहेंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा कि लेबर जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा उसको वेजेस मिल रही है। मतलब लेबर कंप्लीटली सेटिस्फाइड है कि जितना वो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा उन्हें वेजेस मिल रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे ज़्यादा जितना काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा उन्हें वेजेस मिल रही है। ठीक है, जितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना वो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा उन्हें वेजेस मिल रही है, लेबर सेटिस्फाइड है। और इस सिचुएशन में लेबर जितना काम कर रहे हैं, जितना प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं उससे उन्हें कम वेजेस मिल रही है, जहाँ पे एमपी बड़ा होगा एपी से। तो ये तीन मेन चीज़ें हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया, फेयरनेस मॉडल का एक्सटेंशन है लेविस मॉडल का। ठीक है, बहुत भी सब लुइस बोलते हैं, लेविस बोलते हैं, आप जो भी बोलिए। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगा, 0 होगा। फर्स्ट में देख लीजिए एमपी इज इक्वल टू 0, क्यों 0 होगा, एक छोटे से लैंड में जहां पर 5 आदमी की रिक्वायरमेंट है वहां पे 10 लोग लगे हुए हैं। 10 लोग लगने से क्या होगा, 5 आदमी में भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, 10 में भी उतना ही हो रहा है। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगा, 0 का, ये आपका सही है। और सेकेंड क्या, दिस फेज इज सिमिलर टू लेविस मॉडल, सिमिलर है एक्सटेंशन लेविस मॉडल का। ठीक है, और थर्ड इज elasticity of agricultural labor workforce is infinite and a result suffer from disguised unemployment। बिल्कुल सही चीज है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो जूझ रहे हैं, मतलब सफ़र कर रहे हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये टर्म्स आपने पहले सुना है, आपने जब भी आपको 9-10 क्लास में भी आपने सुना हुआ है और अभी इससे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो देखिए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इस छोटे से लैंड में जहाँ पे 5 लोग की रिक्वायरमेंट है और 10 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा जो 5 पर्सन है वो क्या, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। क्यों,
क्योंकि वो काम कर रहे हैं लेकिन उनको उतना ही प्रोडक्शन, जितना 5 में उतना ही कोई प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, तो इस यहाँ पे आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये आपका सही है, ये भी सही है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, एग्रीकल्चर सरप्लस में एग्जिस्ट एज द इंक्रीजिंग एवरेज प्रोडक्ट हायर देन द मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें फेज 1 की, क्या बात करें फेज 1 की। 3 फेज है। फर्स्ट फेज मैंने बता दिया MP इज इक्वल टू 0, जहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जहाँ पे जितना लोग रिक्वायर है उससे ज्यादा वहां पे लगे होंगे। फेज 1 आपका सही है। यहाँ पे सिर्फ फेज 1 की बात की जा रही, फेज 2 फेज 3 की बात नहीं की जा रही। तो फेज 1 के लिए ये आपका सही आंसर है, ये भी सही है और ये भी सही है। फेज 1 में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी सही है। लेकिन क्या फेज 1 में AP, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रोडक्ट, क्या एवरेज प्रोडक्ट आपका हायर देन दी मार्जिनल प्रोडक्ट, क्या AP हायर है MP में? फेज 1 की बात करें, फेज 1 में एवरेज प्रोडक्ट हायर है मार्जिनल प्रोडक्ट से, तो नहीं है। देखिए क्यों मैं बोल रही हूँ, देखिए फेज 1 आपका ये वाला सिचुएशन है, यहाँ पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे AP ग्रेटर है MP से, ये सिचुएशन नहीं है। इसके बाद का सिचुएशन हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए AP नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। तो ये वाला सिचुएशन आपका क्या होगा कि AP बड़ा है MP से, ये फेज 1 में नहीं आ रहा है, तो ये आंसर आपका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, और आपको क्या पूछा गया है, नॉट, फोकस करिए क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, नॉट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट और फीचर ऑफ फेज 1 ऑफ द फेरेनिस मॉडल। ठीक है, क्वेश्चन में है नॉट, इसका मतलब होगा कि ये जो डी वाला आंसर है ये आपका करेक्ट है। यहाँ पे फीचर नहीं है वो पूछा गया, तो आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, जो ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं फेज आपको कैसे बताती कि फर्स्ट फेज में आपका MP इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये डायग्राम आपका ये चैप्टर का फेरेनिस मॉडल का है, और अगर आपको फेरेनिस मॉडल डिटेल में पढ़ना है तो आप एक बार सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। और अभी इसके पहले मैंने एक टॉपिक बोला, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, अगर आपको पढ़ना हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वो वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, और मैं डेली शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, मतलब कि मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ शॉर्ट वीडियो में, तो आप उसका आंसर करके आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो अब लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।